सबसे कॉमन सवाल, डज साइज मैटर? फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट फीमेल ब्रेस्ट, डज साइज मैटर्स? बस फिर आपके पास आंसर है। मास्टरबेशन हेल्दी है या अनहेल्दी है? कितना मास्टरबेशन एक इंसान कर सकता है? मास्टरबेशन करना सही और गलत में आंसर इसका फीमेल्स का होता है कि उनको किस करो कुछ पॉइंट्स होते हैं तो एकदम से वेटनेस आती है, कईयों को कितना भी कर लो मतलब उनको फील नहीं आती। फीमेल में भी रेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एग्जैक्टली। ये क्या होता है, मतलब व्हाट इज द इजीएस्ट वे फीमेल को ऑर्गेज्म हो जाए? फर्स्ट इज लॉट्स ऑफ, और वर्जिनिटी लड़कों में भी होती है, लड़के भी ब्लीड करते हैं फर्स्ट नाइट को। अगर लड़के वर्जिन है तो यस, दे हैव अ वेरी स्मॉल नर्व जो आपकी। ओरल सेक्स की बात करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल दोनों के हिसाब? डेफिनेटली मैटर्स। मेडिकली जो ये चीजें आती है जैसे वायग्रा हो गई और बाकी की, क्या उनको लेना सही रहता है या गलत रहता है? ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली। कहाँ से शुरुआत होती है एक मेल और फीमेल के लिए सेक्स की उसकी लाइफ में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। दोस्तों, हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे सेक्स के ऊपर एक पूरे का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है जिसको हम कामसूत्र कहते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हम इसके ऊपर बात करने से बड़ा झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है वो बिना इस टॉपिक के डिस्कस किए बिना या जानकारी के बिना या इस्तेमाल किए बिना तो नहीं बढ़ी। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ की। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और जब हेल्थ इज़ वेल्थ की बात आती है तो हमेशा फिजिकल हेल्थ पे ही आके हम रुक जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ की बात करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की ज़िंदगी में ये एक बहुत अहम हिस्सा है, इसके बिना शायद प्रकृति क्या ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ हैं जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये क्लिनिकल काउंसलर भी हैं, ये सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं डॉक्टर नेहा से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बीइंग अ वुमन, आई जस्ट वांट टू नो सबसे पहले तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू कि आप मतलब जब डील करते हैं सेक्स के बारे में बात करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे है, तो कैसा ये रिएक्शन आते हैं, कैसा आपको फील होता है? हाउ डू पीपल रिएक्ट? सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा कितने सालों से है, अब तो अगर मैं उंगलियों पे काउंट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो 12 वाली उंगलियां खत्म हो गई है। तो एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंसेस, मल्टीपल डिग्रीज, मुझे आज 12 से 13 साल हो गए हैं पेशेंस देखते हुए। ऑलराइट, ठीक है। उससे पहले जो एजुकेशन, इंटर्नशिप, वो एक अलग बात हो गई कि आप कहीं बैठे हो, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। अदरवाइज 12 से 13 साल से मैं एक्चुअली ऑन द फील्ड काम कर रही हूँ। आज भी एज अ यूट्यूबर लोग मुझे जानते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, बट उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं कि मैं पेशेंट्स डील करती हूँ। ठीक है। तो वो मेरा जो एक हॉस्पिटल वाला सिनेरियो है, एक डॉक्टर वाला सिनेरियो है, वो एक अलग उसमें चलता है। अगर आप मुझे बोले कि क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीज़ें अलग आपको फेस करने में, अभी के लिए तो मैं पार आ गई इन सब चीज़ों से। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज बहुत समय हो गया। तो एक वो इनिशियल फेज अब नहीं है कि अरे वो लोग ये बोलेंगे या इसने ये कहा, लेकिन उस समय के लिए ये मुश्किल था। आज फिर भी हम ओपनली कोई सेक्स एक्सप्लॉयटेशन वीडियो देख लेते हैं, या फिर आज भी हम कैंडल्स जला के मार्चिंग कर लेते हैं और हमें समझ में आता है कि ये गलत है। आज आप फिर थोड़ा सा बैक कर लो 10 साल पहले, तब तो इस बारे में खुल के बोलना या बात करना एक बहुत बड़ा टबू था, बहुत बड़ा। जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाई लॉकडाउन से कुछ 3 साल पहले, 2018 से हम स्टार्ट करते हैं, तो तब जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू की तो शुरू में बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जैसे लोग सोशल मीडिया पे आपको धीरे धीरे कटने लगते हैं, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, आपके चैनल्स या जब आप कोई कंटेंट डालो तो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। वो एक अलग लेवल पे आपको बोलते हैं ना, अलग कर देना, हुक्का पानी बंद करने वाला एक सिनेरियो हो जाता है कि अरे यार ये क्या बोल रही है। ठीक है। और लेकिन जब आप अपनी डॉक्टर कम्युनिटी में जाते हो, जहाँ आपने एजुकेशन ली है, जहाँ आपने पढ़ाई की, वहाँ पे बहुत सपोर्ट था। मैं जब अपना इंटीमेसी काउंसलिंग का कोर्स कर रही थी तो उस पूरे बैच में देयर वर 14 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो रेशियो ही नहीं है ना। और जब वो टीचर पढ़ाते थे तो बार बार हमें यही बोलते थे कि तुम पढ़ लोगी ना, तुम बोल पाओगे ना। और इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है सतेंद्र, बहुत आसान है ना। अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना हो, इज सेक्स गुड और बैड, सेक्स बिफोर मैरिज इज ओके, है ना, या फिर टिपिकल संस्कृत वर्ड्स में बोलना बहुत आसान है।
ठीक है, कि सहवास, संभोग, मैथुन, ये सब संस्कृत वर्ड्स हैं, ठीक है। इस पे भी अगर कोई बाबा बैठ के बोल रहा है और वो बोल रहा है ये नहीं करना है एंड एवरीथिंग, उसकी लैंग्वेज फिर भी संस्कृत है और आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हो। कोई इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश में इंटिमेसी कोचेस हैं, है ना, बिल्कुल पोजीशंस भी बिल्कुल इंग्लिश में बोल के बता रहे हैं, आसान है। बट ऐसी भाषा में बोलना जिसमें सिर्फ आप सेक्स और ये वर्ड सिर्फ गाली के रूप में बोलते हो, और उस भाषा में समझाने के लिए जिगरा चाहिए, और वो भी हिंदी में बताना, उस वर्ड के लिए बोलना। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो उसके लिए हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे अंदर वो हिम्मत है, इसलिए क्योंकि मैंने वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं उठाया। लोगों को लगा इसने शायद मजे के लिए उठाया, नहीं, क्योंकि मैंने डेली बेसिस पे पेशेंट को वही भाषा बोलते हुए देखा, और मुझे लगा जब ये आदमी संस्कृत शब्द समझ ही नहीं पाएगा, हिंदी समझ ही नहीं पाएगा, तो इसको ज्ञान कौन देगा? इसको तो इसकी भाषा में चाहिए। मैम, जब हम बात करते हैं सेक्स की, एक तरीके से इस टॉपिक को टबू माना जाता है, मान लिया, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में इसकी शुरुआत तो होती है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल है। तो कहाँ से शुरुआत होती है एक मेल और फीमेल के लिए सेक्स की, उसकी लाइफ में? अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लेके जाएं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सेक्सुअल हार्मोन्स का ग्रोथ आता है पीक एडोलेसेंस से। ठीक है, जो हम एज मानते हैं, कुछ बुक्स के अनुसार इट इज 11 to 17, बट जिस हिसाब से हमारी हियरार्की और हमारे हार्मोन्स बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी जवान हो रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना। पहले जहाँ पीरियड्स बोले जाते थे कि यार 14-15 साल में लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, है ना, आज वो 9-8 साल पे आ गए हैं, है ना। तो लड़के जल्दी, क्यों? बिकॉज अब इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सोशल मीडिया पे हर चीज बहुत आम है, ठीक है। पहले मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ते थे हमारे, है ना। आजकल आप क्लब्स निकल जाओ या वैसे भी घूमने, गोवा एक बहुत ही कॉमन, जहाँ हम अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन चले जाइए, वहां पे आपको आम कपल्स हाथ पकड़े हुए, किस करते हुए, हक करते हुए बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को कहाँ कहाँ रोक रहे हो? मैं इसमें एग्जांपल जोड़ूंगा, जैसे 20 साल पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो जस्ट पास आउट हुआ था स्कूल से, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने उसको गाल पे किस किया, बोली मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। तो ये मैं भी डर गया, मैंने कहा ऐसा होता है क्या? तो ये मिथ्स हैं। तो आज हम सेक्स मिथ्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एडोलेसेंस में आ जाते हैं। तो जैसे ही, क्योंकि मैं मेल हूं तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सबसे ज्यादा हार्मोन जो हमारे एक्टिव होते हैं, तो एक मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देते हैं टीनेज में। तो ये क्या हेल्दी है या अनहेल्दी है, पहले तो ये बताइएगा। दूसरा, फिर कितना मास्टरबेशन मतलब एक इंसान कर सकता है दिन में या महीने में, वो जो मतलब ठीक माना जाता है, उसको बैड इफेक्ट ना हो हेल्थ पे? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका कोई स्टैटिक आंसर नहीं है। जैसे आपने बोला कि क्या उम्र सही है, अब इसमें 17 भी सही है और 25 भी सही है और सब ठीक है, तो इसका कोई स्टैटिक आंसर नहीं है। ये मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है। आंसर्स बहुत वैरी करते हैं, लेकिन 2 चीजें स्टैटिक है। पहला तो ये कि मास्टरबेशन करना सही और गलत में आंसर इसका सही है, कि आप इसे करोगे तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा। वो सारे मिथ्स जो सोसाइटी आपको लगा देगी कि यार छूने से होता है, ऐसे करने से होता है, ये तरीका गलत है, ये सही है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा। अब ऐसी कितनी शादियां हैं जिसमें लड़का बोलता है करना कहाँ है, लड़की कहती है अरे बहुत दर्द होने वाला है, नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट एडुकेटेड। उन्होंने अपनी बॉडी को कभी टच ही नहीं करा है उस एंगल से। उनके लिए पेट के नीचे वाला हिस्सा गंदा है, अनहेल्दी है, शेमफुल है। मैं अब ये बोलोगी कि यार ये कोई बातें नहीं है, क्योंकि आप मूव कर रहे हो एरा में। यही आप मुझसे 50 साल पहले बोलते तो मैं बोलती नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। आप जिस जनरेशन में जा रहे हो, वहां अगर आप अपनी सोच इस रिस्ट्रिक्शन तक डाल दो कि मास्टरबेशन बुरा है एंड बैड है, तो यू आर आउटडेटेड हेल्थ कंसर्न्स की वजह से भी। अब बहुत से लोग ना हमें रील्स पे क्वेश्चन करते हैं कि साइंस वाले डॉक्टर कहते हैं मास्टरबेशन ठीक है, आयुर्वेदा कहता है मास्टरबेशन ठीक नहीं है, बाबा जी कहते हैं ठीक नहीं है, साइंस वाले डॉक्टर को तो पैसा कमाना है इसलिए वो हाँ बोलते हैं, क्योंकि साइंस प्रोग्रेस कर रहा है। तो वो आज के लोग, आज का खान पान, आज की चीजें देख रहा है। आयुर्वेदा वॉज रिटन लाइक अ लॉन्ग एगो, ठीक है। उस समय जो कल्चर्स थे, जो टाइम था, जो चीजें थी, शादियां जल्दी हो जाया करती थी, लोगों के पास
अच्छी हर्ब्स थी, अच्छा डाइट था, उस समय के अनुसार वेस्टिंग इट इज ऑफ नो यूज। वैलिड पॉइंट है। ठीक है। आज जिस हिसाब से आप इतना भाग रहे हो, इतना दौड़ रहे हो, लोग 30-30 तक शादी नहीं करते हैं और दिन रात भाग रहे हैं, अगर हम उन्हें इस चीज पे रोक लगा दे और साइंस उसके लिए मना कर देती है, तो आप ये देखो कि गलत काम कितने बढ़ जाएंगे। आई गेट इट, बिल्कुल। ठीक है। तो सही गलत के पैमाने आपसे ही शुरू होते हैं, बट आपको अपनी सोच प्रोग्रेसिव भी तो करनी है। हम तो बोल दें कि नहीं, हाँ वो तो मैम ठीक है, लेकिन कहा ये जाता है ना कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो एक तो आपको लेट, जब आप सेक्स करोगे, जब आपकी शादी होगी, तो आप रिलेशन बनाओगे, तो उस टाइम पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कमजोरी आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है, अगर आपने उसको अपना वो एडिक्शन बना लिया। ओके। ठीक है। वो कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। अति तो हर चीज की बुरी है। अति तो आप मेरे से 3 घंटा बात कर लो, आपको नफरत होने लगेगी, यही बताई जा रही है ना। तो अति की डायरेक्शन ही तो लाइफ है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ बैलेंस इज लाइफ। शादी करते जाओ 5 कर लो, बैलेंस ही तो लाइफ है। पढ़ते जाओ, पढ़ते ही जाओ, फिर बोलते ज्यादा पढ़ के सठिया गया है। तो आप बहुत ज्यादा जिम कर रहे हो, उसकी अति भी बुरी है। ये आपके ऑब्वियसली जिम आप बना जाते हो टू मेक योरसेल्फ हेल्दी फिजिकली, बट आप एक्सेसिव करोगे तो आपके मसल्स, आपके टेंडन, लिगामेंट्स, हर चीज पे प्रॉब्लम आती है। आपकी डिस्क की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप उसे एज एन एडिक्शन या पैशन बना लोगे। तो हर चीज एक अति तक एक्सेसिवली बैड है, लेकिन अगर आप इसे कर रहे हो तो इट्स गुड। अब मैं आपको एक पेशेंट का केस बताती हूँ, यहाँ पे आई थिंक लोग जानना चाहेंगे। मेरे पास एक 25 साल का लड़का, ये बहुत कॉमन केसेस हैं बट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। 25 साल के लड़के ने मुझे फ़ोन किया और बोला मैम मेरा ना सब खराब हो गया है, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही है, कुछ भी इरेक्शन नहीं आ रहा है, मेरी शादी करवाने के लिए बोल रहे हैं घर वाले, मैंने ना मास्टरबेशन किया हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा कितना किया हुआ है? कहता है कि मैंने ना 15-16 साल में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था तो मैंने करना शुरू कर दिया। अब हफ्ते में एक बार तो मैं करता ही था, कभी कभी 2 महीने भी निकल जाते थे, और अब पिछले 1-1.5 साल से तो मैं बहुत ही डर गया हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इतना डर क्रिएट करना भी तो गलत है। अगर वो हफ्ते महीने में एक बार कर रहा था 15-16 की उम्र से और अभी तक कभी 25 का है, इट्स ओके, उसमें क्या गलत है? पहले तो डर बना देना कि तेरे को प्रॉब्लम हो गई है। वो 6 महीने से दवाई खा रहा था, ना किसी से पूछा ना कुछ किया, आउट ऑफ फियर। 25 साल का लड़का जो कमाता नहीं है वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स ही नहीं है जिनको वो ट्रस्ट करे कि मैं स्लिप लेके या पैसे लेके चला जाऊं। तो उसने चांदनी चौक में कोई XYZ डॉक्टर, कहीं दवा खाना, ओके वहां देखा, उसने जो दवाई दी कटोरियों में भर के और उसमें भर के उसने खाना शुरू कर दिया। पाइल्स हो गया है, मल्टीपल इशू स्टार्ट हो गए, और अब वो कहता है कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, मैं तो खत्म हो गया, मैं शादी कैसे करूं? ये टैबूज भी तो हम गलत क्रिएट कर रहे हैं ना। हम ये बोल रहे हैं कि आप दिन रात करते जाओ, हम ये भी तो नहीं बोल रहे कि डर क्रिएट कर दो ताकि जो बीच वाला इंसान है, जो ज्यादा भी नहीं कर रहा और कम भी नहीं, देखो जिसने ज्यादा करनी है उसको मेरी वीडियो से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। और जो कम कर रहा है उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बीच वाला है वो फंसता है, जो डरता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो डर गया और वो बैलेंस्ड कर रहा था, उसको हमने इतना डर डाल दिया अब तो तेरे से होगा ही नहीं। एंड ऑल द प्लेजर्स इन लाइफ, दारू, ईदर टेस्ट, ऑल द 5 इंद्रियाज आर प्लेजर्स। ठीक है, अच्छा गाना सुनती हूँ, मुझे ऑडियोज अच्छे लगते हैं, है ना, मुझे कोई लव यू बोलता है मुझे अच्छा फील आता है, ये सारे प्लेजर्स हैं। मुझे छूना, टच करना, कुछ अच्छा खाना, कुछ अच्छा देखना, सब प्लेजर्स हैं। 5 इंद्रियां सुख प्राप्ति है। ठीक है, ऐसे सेक्स आपका सुख प्राप्ति है। ठीक है, लेकिन अगर इस सुख प्राप्ति में डर क्रिएट किया जाएगा, डरावा दिया जाएगा, या आपको साइकिकली तोड़ा जाएगा, आप ये प्लेजर एंजॉय वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके अंदर डर ही डाल दिया, आप चाहे फिजिकली सेक्स करने योग्य भी हो तो भी आप नहीं कर पाओगे। मैम ये जो मिथ्स है ना मास्टरबेशन से जुड़े हुए, तो सबसे पहला मिथ पता है क्या है? एक तो आपकी स्पर्म क्वालिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपका धीरे धीरे इरेक्शन आना बंद हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्पर्म की एक बूंद है वो 30 दिन में खून से, वो मज्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो एक बूंद बनती है। तो अगर आप उसको निकाल रहे हो तो ये कहते हैं कि आपकी हड्डियों में से फिर ये वीर्य निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कहाँ तक सच है? आपके सभी हॉर्मोन्स आपकी हड्डियों, लिगामेंट और खून से ही बन रहा है, पहले तो पॉइंट नंबर 1। इसलिए आप ज्यादा रो रहे हो, ज्यादा जिम कर रहे हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, आपकी थूक, सब कुछ आपकी एक बूंद उसी मजा से वैसे ही बन रहा है। तो फिर सिर्फ वीर्य को क्यों ब्लेम किया जा रहा है?
आप जितना रो रहे हो, आपकी बॉडी वीक हो रही है, आप उसमें भी हार्मोन वेस्ट कर रहे हो। बेचारा वही अकेला क्यों ब्लेम किया जा रहा है? आपके सारे हार्मोन का सिस्टम ही वही है। लेकिन साधु संत तो यही बता रहे हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, ये सही है, बात गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही है बात गलत है, बट आपके सारे हार्मोन्स ही ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और भी तो हार्मोन है बॉडी में। तो ये कहीं स्टोर होता है क्या? इसकी कोई क्वांटिटी होती है किसी कोई मेल ऐसी की बॉडी में? क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, ये हमारे बनता जो रहता है। टेस्टिकल्स हैं, मतलब हमारे जो अंडाशय हैं, इंग्लिश में टेस्टिकल्स बोले जाते हैं, या लोकल लैंग्वेज में हम बॉल्स कहते हैं, जो आजकल ट्रिमर्स की ऐड आ रही है, बॉल्स, राइट? तो ये बॉल्स में हमारे टेस्टोस्टेरॉन प्लस हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है? वहीं से ही निकल रहा है, वहीं पे प्रोड्यूस होता है। और इसका जो पाइप है बॉडी से बाहर जाने का, या मैं बोलूं कि कोई पर्टिकुलर नर्व वेसल उसे बाहर लेके जा रही है, वो उसके अंदर से यूरिन भी वहीं से निकल रहा है और आपका स्पर्म भी वहीं से निकल रहा है, क्योंकि एक ही पोर्टल है, ठीक है? फीमेल की बॉडी में मल्टीपल होल्स हैं, तो वहां से वो एक ही चीज है जहां से निकल रहा है। अब क्या है कि अगर आप एक्सेसिवली मास्टरबेट कर रहे हो, तो क्या है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, कई लोग कहते हैं हमें धात हो रहा है, या इस तरह का रोग हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि यूरिन बहुत कम ड्रिपल कर रहा है, ये सब उसी वजह से है कि आपने अपने मसल्स को सही से यूज नहीं किया है। या तो आप एक्सेसिव मास्टरबेट करते आए हो, या आपका पोजीशन ठीक नहीं है, या जो आपके रेडिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं उस एरिया पे, जैसे कई लोग लैपटॉप रख के बहुत देर तक बैठते हैं, या फोन यूसेज बहुत ज्यादा है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, है ना? हम इससे भी ये चीज हम मान ही नहीं सकते कि आजकल सबकी एक ही गर्लफ्रेंड रही है या एक ही बॉयफ्रेंड रहा है। मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब ही नहीं है। हम उस एरा में है ही नहीं ना। और उस एरा में आप ये सोच लो कि अरे और मास्टरबेशन ही भाई है, अरे अगला 3-4 बार सेक्स कर चुका है, तो उसे मास्टरबेशन का ज्ञान दे रहा है। तो आजकल सेक्स पार्टनर्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल हैं, इतने सारे शिप्स आ गए हैं, सिचुएशन शिप, नैनो शिप, पता नहीं क्या क्या चिप शिप, अब ये सब है। और ऐसे एरा में आप मास्टरबेशन को गाली दे रहे हो और बोल रहे हो कि अरे वो गलत है, अरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और जिसने फॉलो करना है उससे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलती ये सही है और वो सही है। Moral of the life is how happy you are, how contented you are. You are not wasting somebody else's life, ठीक है? अगर आप हैप्पी हो, आपकी बॉडी फटाफट वो हार्मोन को रिप्लेस करती जाएगी। वो बनता रहता है, मतलब बनता रहता है। एक्चुअली साइंस ये बोलती है कि हर क्षण आपका स्पर्म बन रहा है, हर टाइम। अगर आप उसे नहीं निकाल रहे हो तो इधर वो नाइटफॉल की तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? या फिर आपको बिल्कुल ऐसे क्रीजेस आने लगेंगी और वो निकल जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप स्टोर करे रखोगे तो आप महात्मा हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आप करना चाहते हो, आपका यहाँ से सेल्फ अटेन्ड है, तो आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में हार्मोन बनाएगी ही नहीं। आप संत हैं, आपने ब्रह्मचर्या फॉलो कर रहे हैं। मेरी बॉडी की सारी एनर्जीज और सारे हार्मोन्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में वो सबसे कम काम कर रहे हैं, तो क्यों प्रोडक्शन होगा? तो ये मुझे ऐसे समझ में आता है, जैसे एक बच्चा जो माँ का दूध पीता है, ठीक है, और 2 या 3 साल बाद जब माँ दूध पिलाना बंद कर देती है, उसे बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, तो दूध बनना भी बंद हो जाता है। एग्जैक्टली, हमारी बॉडी ऐसे ही काम कर रही है। जिससे दारू की तलब है, उसकी बॉडी वो पर्टिकुलर हार्मोन और क्रेविंग क्रिएट करना शुरू कर देगा कि मुझे पीना है। पीना ही नहीं, उसके आगे तुम 10 बोतलें उड़ा लो, उसके आ ही नहीं रहा ना अंदर से, उसके आ ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ी ना है कि तू पापी और वो ठीक, उसने अपनी खुशी उसमें ढूंढ रखी है। हाँ, हेल्थ वाइज कंसर्न है, हम उसे बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है इतना पीना, लेकिन आप उसे ये तो नहीं बोल सकते ना कि तू पापी है, तू गलत है। चूजिंग, देखो, ब्रह्मचर्या चूज करना गुड, गृहस्थ चूज करना गुड, ठीक है? मैं गृहस्थ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करती हूँ, आप करते हैं, सब करते हैं, हमने गृहस्थ चूज किया है। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ब्रह्मचर्या जो कर रहे हैं हम उनको पूजने लग जाएंगे। अगर मेरा गृहस्थ अच्छा है तो मैं भी अच्छी हूँ और वो भी अच्छा है, ठीक है? तो हमने चूज करना है, हमने बैलेंस करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप निकाल रहे हो तो आप ये हो रहे हो, आप हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सेसिवली मास्टरबेट करते जा रहे हो, एक बार, जैसे आपने 4 दिन में एक बार किया, ओके, अपने 2 दिन में एक बार किया, ओके। अब जो 26-27 साल के हैं जिनके पास पार्टनर नहीं है, वो बार बार पे करके बाहर जाता रहे, कर लो ना। अगर नहीं करना है तो भाई, पार्टनर नहीं है, किसी की लाइफ तो मत वेस्ट करो लड़की की ये बोल के करूंगा, या लड़के की। लोग इमोशनली भी बहुत वीक हैं आजकल। वो फेज नहीं रहा कि किसी ने छोड़ दिया तो आगे बढ़ गए, लोग पता नहीं क्या 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 कर लेते हैं, अटक जाते हैं। बिल्कुल है, क्यों किसी को परेशान करना उस लेवल पे? चलो वो भी छोड़ देते हैं, बट
अगर आप जैसे एक दिन में 6-6 बार कर रहे हो या एक बार कर रहे हो और 3-3 4-4 बार कर रहे हो, बॉडी बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है और आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वो तो साइंस है ना। मैं एक्चुअली स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ मेरे को जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं 11th-12th के बच्चे, वो मतलब हल्की फुल्की हो जाती है मेल टीचर से ना बॉन्डिंग, बिल्कुल। तो बताते हैं, बोला सर मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ। मैं क्या बात होगी? बोला सर डटाया ना जाता, बोला दिन में जब भी टाइम लग गए, घर में कोई ना हो, बाथरूम जाऊं तो बोला बिना मैं तो मास्टरबेट करे नहीं आ सकता। और मैं मेरे को ये लग रहा है अब ना कमजोरी आ गई शरीर में, सर मैं क्या करूं, मेरे तो टेंशन होगी। पता है क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपको एडुकेट नहीं किया गया, ठीक है। सोचो, मुझे चॉकलेट के बारे में कभी नहीं बताया, ठीक है, और मेरे फ्रेंड ने मुझे आके बताया तूने कभी चॉकलेट खाई है? मैंने बोला अच्छा, बोले यार बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया स्वाद आता है, खा के देख। मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं उसके बारे में। मैंने पूछा तो डांट दिया, कौन बता रहा है तेरे को ये, है ना। अब क्योंकि अब छुपी हुई चीज वैसी मजेदार है बड़ी, है ना, जिसको मना किया जाए वो तो बहुत ही अच्छा है करने में, और एडोलेसेंस एज में तो रूल्स को तोड़ना ही मजा है, ठीक है। तो एक बार देखा, अगर आप बैठ के उसके बारे में सही से एडुकेट कर दो और बता दो ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, मजाल है वो कमरा ढूंढे। सोर्स गलत होता है, गलत है ना। छुपा के जितनी चीज बताओगे गलत है। जिस दिन आपका बच्चा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जिस दिन आपका बच्चा पहली बार आपको सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वर्ड पूछ ले, मम्मी मैंने ना मैंने बाथरूम में ये लिखा देखा, स्कूल के बच्चे बोलते हैं, है ना, कॉलेज में बच्चे लिख देते हैं मायरा इज माई फ्रेंड, शी इज लाइक दैट, ये वो, माई लव एंड एवरीथिंग। जैसे ही ऐसा कुछ पकड़े जाए, वहीं से सिग्नल है दैट योर चाइल्ड डेवलप्स हॉर्मोन्स। वहीं से बैठो और उसको सिखाना शुरू करो। आप जितना सही शब्दों में सिखा दोगे, कोई और नहीं सिखाएगा। अब देयर आर वेरियस टाइप्स। जब हम मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, ये भी बताती हूँ, मास्टरबेशन सिर्फ हाथ से नहीं कर रहे लोग, गलत तरीकों से भी कर रहे हैं, और वो ज्यादा नुकसानदायक है क्योंकि कोई बताता ही नहीं है। थोड़ा और अंदर जाएं। समझा नहीं। हाँ, अब कई लोग हाथ से कर रहे हैं, हम उन्हें बोलते हो तो नुकसान हो गया। अब कई ऐसे लोग हैं जो उल्टा बेड पे रगड़ के कर रहे हैं, कई लोग हैं जो थाइस से रब करके कर रहे हैं, कई लोग हैं जो वॉल्स पे करते हैं, कई लोगों को शौक है डेड बॉडीज या बसों में चलती हुई फीमेल की स्किन के साथ रब करना। ऐसे ट्रेड्स को कहाँ पकड़ेंगे जब हम इसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तो अब ये एडुकेट करो ना, करोगे तो तुम्हारे बच्चों को पता चलेगा बेटा ये गलत तरीका है, ये गलत है, दिस इज नॉट सेक्स, दिस इज नॉट प्लेजर, दिस इज रॉन्ग। अब आप ब्रेड खा रहे हो, आपको बताया जाए भी ब्रेड को बटर के साथ खाना है, ठीक है, आपने उसे बताया नहीं, वो ब्रेड पे विक्सी लगाएगा। और ये सब मतलब एडोलेसेंस में ना दोस्त जो फ्रेंड सर्कल होता है, हाँ, वहां से चीजें पता चलती हैं। नॉर्मल तो किसको पसंद है? आधी अधूरी नॉलेज। हाँ। तो सही सोर्स से सही जानकारी मिलनी अगर जरूरी है तो वो पेरेंट्स से ही मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं खुद से बताऊं, बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, क्या देखना है, थाईलैंड चलना है, जैसे आप अपने बच्चों को धीरे धीरे एक्सपोजर दोगे ना, उनके लिए चीजें मायने नहीं रखेंगी। आज एक औरत शॉर्ट मे बी व्हाटएवर एक छोटा सा स्पोर्ट्स ब्रा पहन के बाहर निकल रही है, हमें लगता है हो हाय दिस एंड दैट, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, एडोलेसेंस को एक सही उम्र में थोड़ा इंडिया के बाहर ले जाओ, वहां के कल्चर्स में वो सारी चीजें इतनी आसानी से देख लेंगे कि फिर वो देख के क्वेश्चन या शेम फील नहीं करने वाले। मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो पहले दिन क्या हुआ, जब मैं वहां के मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, तो मैं जैसे ही बैठा कि एक लड़की आके मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी, बिल्कुल मिनी स्कर्ट में, तो मैं थोड़ा सा ऐसे होके, क्योंकि मेरे लिए वो चीज नॉर्मल नहीं थी कि कोई लड़की इतने छोटे कपड़े पहन के मेरे पास बैठी बिल्कुल सट के, और वो बिल्कुल जैसे मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, शी वाज हाय हाउ आर यू, मेरे से घिघी बंदगी मेरी बोला ना जाए। तो लेकिन ऐसे होके बैठा, आप मानोगे 15 दिन 20 दिन महीना धीरे 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 फिर ऐसे बैठने लगे। तो मतलब ये फर्क पड़ता है। फिर मुझे नजर भी मेरी नहीं जा रही थी किसी औरत को देख कर कि छोटे कपड़े हैं, तो शुरू में तो ऐसे नजर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो चीज कम हो जाती है। exactly. तो ये बात आपने सही आज हम बोल रहे हैं रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिसके लिए हम फीमेल्स को ब्लेम कर रहे हैं, है ना। तुम्हारे देखो बिल्कुल ही छोटे पहन लोगे तो वो तो ऑब्वियसली गलत है, लेकिन आज नॉर्मल लड़की जो कॉलेज आ रही है, जो थोड़ा बहुत फैशन फॉलो करती है, आज हम लड़कियों को, परवरिश को ब्लेम कर रहे हैं, वहां हम इस चीज को क्यों नहीं ब्लेम करते कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन राइजिंग
people who are doing rapes to the women. मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जहां ये पता चला था कि शायद 70 to 80% जो फीमेल्स होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ मोलेस्टेशन बचपन में किया जाता है। बिल्कुल 70-80% आप फिर भी कम बोल रहे हो। ऐसी कोई औरत नहीं है जिसके साथ बचपन में कुछ ना कुछ बिना उसके कंसेंट के हुआ है। आई एम नॉट सेइंग द कंप्लीट सेक्स, बट कहीं ना कहीं कैसे ना कहीं घर पे, बाहर, बसों में, ट्रैवल्स, मेट्रोज, ट्यूशंस, हर जगह हर किसी के पास ऐसे किस्से हैं। मैं, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, मेरी मम्मा, व्हाटएवर, हर किसी के पास ऐसे किस्से हैं जब उन्हें बिना उनके कंसेंट के छुआ गया है। वो हो क्यों रहा है? अरे किसी को छूने से आपको क्या फीलिंग आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपको एजुकेशन है, आपको लगता है मजा आता है, करके देखो, ठीक है। अब आप क्यों बाहर के देशों में ये सब मॉलेस्टेशंस नहीं है? हर चीज इतना ओपन है कि अगर इवन आपका लड़की आपको टच कर रही है ना तो वहां के लड़के डर जाते हैं कि अरे यार फंसेंगे, ठीक है भाई, या तो हम मैरिड नहीं है, ठीक है, और मैरिड है तो फंस जाएंगे। हाँ 100% है ना। और 18 से कम की लड़की को अगर आपने टच कर दिया या उसको फोन करके बुला भी लिया कहीं मिलने के लिए, गए भाई आप। गए। तो वहां पे सब इक्वल तरीके से। मैं ये नहीं बोल रही हम वेस्टर्नाइजेशन फॉलो करें। वी आर नेवर एवर ऑन दिस पॉडकास्ट सेइंग दैट वी शुड फॉलो वेस्टर्नाइजेशन। हम ये बोल रहे हैं कि कभी कहीं ना कहीं तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा। Exactly. या तो आप ये बोल दो कि हम तो भाई पहले के संस्कारों से चलेंगे, गुड फॉर यू, करो, ठीक है, लेकिन दबाओ मत अपने आप को। हाँ, दबाओ नहीं करो, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल करो। लेकिन अगर आपको समय के साथ भी रहना है, बाप सिगरेट पिए, दारू पिए, बच्चा मास्टरबेट भी नहीं करता हुआ पकड़ा जाए, हम थाईलैंड जाएंगे, हमारे बच्चे लेकिन शिमला मनाली जाएंगे, ठीक है, हम ये करेंगे लेकिन वो ना करें, तो ये गलत है। सब होगा, आपको पता भी नहीं होगा और वो हो रहा होगा। जो आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मास्टरबेशन करना सही है ना गलत, आप कितना भी रोक लो फिर भी लोग कर रहे हैं। मैम इसके साथ साथ एक और बात जुड़ी होती है कि कई बच्चे ये सोच के मास्टरबेट करते हैं क्योंकि अगर वो ना करें, जैसे मेरे स्कूल में एक लड़का था बेचारा बेहद शरीफ, ठीक है, बाबा का भगत था, बजरंगबली का मंगलवार के व्रत करता था। तो वो एक दिन बड़ी टेंशन में आया सुबह सुबह। मैं कहा भाई क्या बात होगी? बोला यार मेरा ना नाइट फॉल हो गया। बोला मैं तो कभी किसी लड़की के बारे में गलत सोचता भी नहीं हूँ और मैं पूजा करता हूँ, तो बोला मेरे साथ ये क्यों हो गया? तो ऐसे लोग फिर मजबूरी में करते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर नाइटफॉल में हो जाएगा। तो ये क्योंकि एजुकेशन नहीं है। नाइटफॉल तो होगा, आपकी बॉडी हार्मोन्स बनाएगी, आप सेक्सुअली सेकेंडरी कैरेक्टर्स में जाएंगे, नाइटफॉल होगा, लड़कियों को भी होता है। हाँ होगा, ये तो होगा क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो उस एज में, ठीक है। डरना नहीं, यही तो एजुकेशन है कि अगर हो गया तो पेरेंट्स बोले इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, धीरे 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 ये नॉर्मल हो जाएगा, होगा ही नहीं। इसके लिए मास्टरबेशन करना सॉल्यूशन नहीं है। मैम अब हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे कि सरकार ने जो ये एज फिक्स कर रखी है, लड़के की 21 हो, लड़की की 18 हो, तो आपके हिसाब से क्या ये सही है या ये और कम होनी चाहिए? नहीं, ये कम नहीं होनी चाहिए। इस एरा को देखकर तो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको और फैक्टर से भी देखो ना, किसमें लड़का अभी स्टेबल ही नहीं है। शादी सिर्फ सेक्स थोड़ी ना है, शादी में 50 और चीजें हैं, है ना। एक बहुत अच्छा डायलॉग है इमरान हाशमी की मूवी का, मैं हमेशा याद करती हूँ कि भाई चाहे कितना भी प्यार हो ना, गरीबी है ना तो प्यार विंडो से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आप स्टेबल भी तो होने चाहिए हो ना। ऐसी मैरिज का क्या फायदा कि भाई लड़कियों को फिर मारा जा रहा है, टब में भर के लड़के मारे जा रहे हैं, उसका फायदा तो नहीं है। स्टेबल हो जाओ। मैं तो कहती हूँ 21 भी बहुत अर्ली है ना। एटलीस्ट 25-26 इज राइट एज फॉर मेन टू थिंक फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ हवाबाजियों में होते हो। लेकिन मैम जितना लेट एक मेल शादी करता है तो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हैं, जितना लेट शादी करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उनसे कुछ हो नहीं पाता, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। नहीं, आप स्टेबल हो, आप सही तरीके से कर रहे हो। एक चीज और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, आजकल हर कोई अपना ब्लड टेस्ट करा रहा है ना, कि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं कि यार इंश्योरेंस करा लेते हैं, टर्म प्लान्स करा लेते हैं, हर कोई अवेयर है। कोई नहीं भी है तो पेरेंट्स ने करा दिया बच्चों के लिए एंड व्हाटएवर। हर कोई ये समझता है कि नहीं मुझे ब्लड चेकअप सब टाइमली कराने हैं। आजकल कंपनीज भी कराती हैं हर साल अपने एम्प्लॉइज का, है ना, इंश्योरेंसेस एंड एवरीथिंग। उस टेस्ट में कुछ सेक्सुअल टेस्ट भी इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो,
ठीक है, इसलिए चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट। आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई बढ़ रहा है, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर्स आजकल डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशंस करो, और ये वो कैसे करोगे? टाइमली कब कराओगे? जब उसके फ्री कैंप्स और अवेयरनेस होएगी। अच्छा, सही बात है ना, कि भाई औरतें क्यों करना चाहेंगी खुद का, तभी जब उन्हें डाला जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। HPV वैक्सीन्स आ गई हैं, वो इसलिए आ गई हैं कि अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो भी तो पहले से लगवा लो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स ना हो। 28 साल मेल और फीमेल दोनों के लिए अच्छे साल हैं, जहाँ पे अगर आप शादी भी करते हो या किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी जाते हो, यू विल हैव गुड लाइफ। तो मैम ये जो मेन रीजन हम माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, क्योंकि आपके पास इतने पेशेंट आते हैं तो ज्यादातर तो मेल्स का यही होता है कि भाई स्टेमिना। आपको एक बात और बताऊं, फीमेल में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, बट कोई बात ही नहीं कर रहा ना। है एग्जैक्टली ये क्या होता है? मतलब सॉरी, मतलब सुना नहीं कभी। वही तो बात है ना, कुछ सुनना ही रहा है, वो वही बातें कर रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अब इसको खोले तो और भी 50 चीजें। ईडी इज बेसिकली आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है। इरेक्शन मतलब आपको फीलिंग नहीं आ रही है, आप कुछ भी ऐसा इरोटिक देख रहे हो या महसूस कर रहे हो तो आपके जो अंग है, बॉडी है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति कितने भी कपड़े उतार लें, कितना भी फोरप्ले कर ले, उसको फीलिंग ही नहीं है। वो कहती मुझे कुछ तुमने करना है कर लो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। रिलेशनशिप हर किसी के रहे हैं। हाँ। तो मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि कुछ फीमेल्स का होता है कि उनको किसी को तो मतलब किस करो, कुछ पॉइंट्स होते हैं तो एकदम से मतलब वेटनेस आती है, हाँ, बॉडी बिल्कुल अलग फील करती है, हाँ, रिएक्ट करती है अच्छे से। लेकिन कईयों को कितना भी कर लो मतलब उनको फील नहीं आती। फिर वो ये कहती हैं कि कर ले। तो वो क्या होता है? हाँ, अब उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। या तो शी इज साइकोलॉजिकली ब्लॉक्ड, ठीक है, कि पति ने ऑलरेडी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया है, वो नेगेटिव फील कर रही है, मेडिकल इश्यूज हैं, लंबे समय से कोई दवाइयां चल रही हैं, शुगर जैसी कोई कंडीशन है, यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, पीरियड्स में कोई रेगुलरिटीज है। मेडिकली भी रीजंस हैं, साइकोलॉजिकली भी रीजन है, फिजियोलॉजिकली भी रीजंस हैं। लेकिन एक रीजन, मल्टीपल रीजंस हैं, बट ये प्रॉब्लम ईडी फीमेल्स में भी है, जहां उन्हें फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। वो चाहती हैं अपने पति को प्यार देना, वो चाहती हैं करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं, उन्हें फीलिंग ही नहीं है। वो कहती है हम गीले ही नहीं हो रहे नीचे से। पता नहीं क्यों, बेचारे पुरुषों के लिए इतनी रिसर्चेस हैं और फीमेल के लिए इस बारे में बात करने का कोई तरीका ही नहीं है ना। तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं। अब ईडी भी 2 प्रकार का होता है, ED1 एंड ED2। अब ये भी लोगों को नहीं पता है। ED1 वो है जिसके अंदर आपको शुरू से इरेक्शन नहीं आ रहा है, जैसे आपका पार्टनर पास है, अभी आपने कपड़े भी नहीं खोले हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप कर रहे हो तो भी आपको कोई इरेक्शन नहीं है, आपको लग रहा है मेरा अंग काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, दिस इज ED1। ED2 क्या है कि आपने फोरप्ले किया, आपको इरेक्शन आ रहा था, लेकिन जब टाइम ऑफ सेक्स या इंटरकोर्स, सही वर्ड है, जब एग्जैक्टली इंटरकोर्स या अंदर डालने का या सहवास का टाइम है, तब ड्रॉप हो गया। तो अब इसके भी टाइप्स हैं। अच्छा, एजुकेशन नहीं है तो इवन किसी को जरा सा भी कुछ नहीं है तो वो बोलता अरे ये काम नहीं किया है, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। प्लस इतने सारे मिथ्स के बावजूद ये फील्ड काम कर रही है, तो लोगों को लगता है जहां से जरा सा भी कुछ समझ में आता है बस खींच लो नॉलेज। तो मैम इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें होती है ना सेक्स से रिलेटेड, तो जो हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, मेल और फीमेल वैसे बराबर होने चाहिए ड्यूरिंग सेक्स, लेकिन ज्यादातर देखा भी है, समझा भी है, सुना भी है, और मैंने ये पाया भी है, रिसर्च भी मैंने पढ़ी है कि एक्टिव पार्टनर होता है मेल और फीमेल होती है पैसिव पार्टनर, वो रिसीविंग एंड पे रहती है। तो क्या ये भी एक रीजन होता है कि मतलब जो मानसिकता है औरतों की, ये बताया जाता है कि अगर आप एक्टिव होगे तो आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी, जैसे शादी होती है तो हर किसी को वर्जिन लड़की चाहिए, तो वो मतलब ब्लड आना चाहिए, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फीमेल के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि मतलब कैसे वो इस चीज को टैकल करती हैं। पहले तो ये कि सबसे बड़ा मिथ कि हर फीमेल ब्लीड करेगी, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत सारी फीमेल्स ब्लीड नहीं करती हैं। शुरू से ही हाइमन बनता, कई फीमेल्स में बचपन में ही नहीं बना हुआ होता, कई फीमेल्स का बचपन में ब्रेक हो जाता है, और कईयों का होता ही नहीं है, ठीक है, और कईयों का सेक्स करने के बाद भी नहीं टूटता,
अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लीड होना चाहिए। Okay. इस फियर के कारण एक चीज और बताती हूँ, इस फियर के कारण मार्केट में ऐसे कैप्सूल्स मिलने लगे हैं जिसे वर्जिनिटी कैप्सूल्स कहते हैं। अच्छा, हाँ, अमेजोन पे बहुत सस्ते मिलते हैं। नकली वर्जिनिटी। नकली, वो कैप्सूल्स ऐसे हैं जिसको आप अपने वजाना में डालो, हाँ। और जब सेक्स होगा तो विद योर पार्टनर्स फ्लूइड वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा और आप दिखा सकते हो कि देखो मुझे ब्लीडिंग हुई है। बताओ, धोखे की दुनिया। वही, लेकिन क्यों ये टैबू क्रिएट करना कि होता है जब Exactly. होता ही नहीं है तो। हाँ, कितने पेशेंट्स मैं डील करती हूँ जहाँ फीमेल ये बोलती है कि मेरे पार्टनर को पता तो नहीं चल जाएगा। बता दो, वो ज्यादा बेटर है ना, ये Accept- छुपाने से और ये सब काम करने से। एक्सेप्ट पहले करना तो मुश्किल होता है एक्सेप्ट males करना के लिए। मुश्किल क्यों एक्सेप्ट करना मुश्किल है जब फीमेल्स भी तो एक्सेप्ट करती हैं कि भाई आपका कोई रहा। फिर आप ऐसे एरा, तुम देखो यार, तुम 2025 में बैठे हो, ऐसे में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी का नहीं होगा और मुझे कोई सोना चांदी, और ये क्या सोना चांदी है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। हैविंग अ वर्जिन पार्टनर इज अ सोना चांदी। अरे भाई, एक ऐसा पार्टनर देखो जो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, तुम्हारी फैमिली का ध्यान रख सकता हो। आगे पीछे क्या करना है? ऐसे वर्जिन पार्टनर का क्या करोगे जो तुम्हें डब्बे में बंद कर देगा? हाँ, ड्रम में डाल देगा। ड्रम में डाल के तुम्हारी वीडियोस बन रही हैं, हाँ। वो भी तो नहीं चाहिए। ऐसे पार्टनर का क्या करोगे जो तुम्हारे माँ बाप को भेज रहा है वृद्धाश्रम? क्या करोगे ऐसे वर्जिनिटी का? बिल्कुल, पीट तुम्हारे रहा है। ईगो पे टच कर रही है वो, कोई फायदा नहीं है। और वर्जिनिटी लड़कों में भी होती है, लड़के भी ब्लीड करते हैं फर्स्ट नाइट को, अगर हैं? लड़के वर्जिन है तो। यस, अच्छा। वो भी ब्लीड करते हैं। जिसने मास्टरबेट नहीं किया हुआ, लड़कों की भी वर्जिनिटी टूटती है। They have a very small nerve जो आपके पेनिस के फोरस्किन से नीचे होती है, वो नर्व अटैच होती है जो हम सर्कमसिजन में तोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा मास्टरबेट नहीं किया है और कुछ नहीं हुआ है तो आपकी भी नर्व ब्रेक होती है। और अगर उसमें पेन हो रहा है कुछ है तो डॉक्टर फिर पोस्ट, जब शादी के बाद भी बहुत दर्द होता है पुरुषों को, तो फिर डॉक्टर उसके लिए ऑपरेट भी करते हैं ताकि आप अच्छे से सेक्स कर पाओ। ओके। तो ये तो डिपेंड करता है आप कितना पैशनेट कर रहे हो, आप कितना इन्वॉल्व हो, इसके लिए कोई पैमाने नहीं है। आप फर्स्ट टाइम से जज नहीं कर सकते। मैम, एक चीज और भी मैंने देखी है कि हमें तो चलो मेल्स को पता है कि भाई इजैकुलेट करना है, भाई सेक्स के दौरान हो चाहे मास्टरबेशन के दौरान हो, तब हमारी तरफ से होगा सेटिस्फेक्शन। हाँ। लेकिन फीमेल ऑर्गेज्म की बात बहुत कम लोग करते हैं, और ज्यादातर फीमेल्स को तो शायद मैं फिर से रिसर्च की बात करूंगा तो उनको पता ही नहीं है कैसा फीलिंग आता है, ऑर्गेज्म होता क्या है। क्योंकि वही बात है कि फीमेल रिसीवर एंड पे रखी जाती है, और अगर कोई फीमेल रिसीवर एंड पे नहीं है या ये बोलती है कि मुझे सेक्स चाहिए, तुम करते ही क्यों नहीं, और ये वो, उसको फिर वो डाला जाता है, शी इज दिस, स्लट है, ऐसे है, चिनार है, व्हाटएवर XYZ, मल्टीपल नेम्स, राइट। तो अगर पुरुष मांग सकता है कि मुझे चाहिए है, औरत भी मांग ही सकती है, और वो तुम्हारे साथ या तो आप किसी ओपन रिलेशनशिप हो, जब आप शादी में हो तो फिर ये सब बातें करने से डर का है, चाहिए तो चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा किया जा रहा है या बिल्कुल निम्फोमेनिया में जा रहे हो कि आप दिन रात वही मांग रहे हो, ओके, इट्स अ कंसर्न। ठीक है, फिर आपके पास साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, डेविएशंस है, हर कोई हेल्प करने को तैयार है। बट आई थिंक दोनों का मांगना बराबर है। आपका पार्टनर एक्टिव है और आपसे डिमांड कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पुरुषों को और महिलाओं को एक्सेप्टेंस डालने की जरूरत है कि अगर पार्टनर मांग रहा है। हाँ, फिर हम ऑर्गेज्म की बात कर रहे थे। महिलाओं को ऑर्गेज्म की बात कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पुरुषों का दिमाग जो है वो यहीं तक लाके रखा गया है कि तेरा टाइम से हो जाना चाहिए। ठीक है, तू अगर नहीं कर पाया तो तेरे पे ब्लेम आ जाएगा, है ना, तेरे को छोड़ जाएगी, है ना। फर्स्ट नाइट पे ये बोलते हो गया, मतलब हैव यू एवर हर्ड ऑफ लोकल फैमिली, जब फर्स्ट नाइट हनीमून हो जाता है तो सब आके बोलते सब ठीक रहा, हो गया, करते। एक्चुअली ये कंसर्न है। लड़कियों से ये नहीं पूछा जाता हाउ यू फील, उससे ये बोला जाता है कि पति खुश है। सब पैटर्न यहीं से तो चलता हुआ आ रही हैं सारी चीजें। तो लड़कों का कंसर्न वहीं तक हो जाता है कि मैं अच्छे से करूं। बट नाउ मेन आर गेटिंग एडुकेटेड। अब जैसे हम धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गेज्म पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉमिक शोज में ऑर्गेज्म पे बात होने लगी है आजकल। लोग आगे आके, ठीक है, लोगों को ये गलत लगता है या सही लगता है, बट मुझे लगता है अवेयरनेस का एक तरीका वो भी है तो कोई बात, ठीक है, हो तो कहीं से भी रहा है। तो अब मेल्स आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो अब पुरुष रुकते हैं करने के बाद कि आपका हुआ नहीं हुआ, डू यू वांट टू गो फॉर सेकंड राउंड। ऑर्गेज्म फील करना अपने आप नहीं आता है,
मेल्स के अंदर इजैकुलेशन अपने आप नहीं आएगा, जब आप बहुत करने लगोगे, आप एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाओगे, यू विल इजैकुलेट। जैसे फीमेल भी इजैकुलेट करती है। तो मैम इसका मतलब कोई मैं तरीका तो क्या कहूँ, अब मतलब जो ऑर्गेज्म होता है एक फीमेल के लिए, तो कईयों को जैसे मैं कह रहा हूँ पता नहीं होता, तो वो ये कैसे पता करें कि हमें कब हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे एक हम सुनते हैं जी स्पॉट की बात की जाती है, तो क्या मतलब वहीं पे ज्यादा फोकस करने से ही एक फीमेल को ऑर्गेज्म होता है? मतलब व्हाट इज द इजीएस्ट वे कि एक फीमेल को ऑर्गेज्म हो जाए? मेल्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ ताकि उन्हें पता हो। अगर हम इसका आंसर दें कि ऐसा क्या करें कि फीमेल को ऑर्गेज्म हो जाए और हम क्या एफर्ट्स ले, फर्स्ट इज लॉट्स ऑफ फोरप्ले। ठीक है, बहुत जरूरी है फीमेल के लिए, बिकॉज सेक्स इज कंप्लीट, सिर्फ जेनाइटल्स तक सीमित नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी में जेनाइटल सिर्फ नीचे हैं, बट फॉर हर बॉडी इट इज अपर साइड एवरीवेयर। ओके, तो अच्छा फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशनली कनेक्टेड हो, तो लॉट्स ऑफ टॉक्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि आप बातें कर रहे हो या पहले आपने बातें कर, लड़ाई में कर रहे हो, तो फॉर हर इट इज नॉट लेस देन अ रेप, है ना। तो अच्छे से बात करो, माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फीमेल। ठीक है, जैसे आपके लिए वो खाना बनाती है ना, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अलग है। ठीक है, वो आपके लिए खाना बनाएगी, माहौल बनाएगी कि आज मैंने ये बनाया, मैं ये, अभी उसने प्लेट में भी नहीं डाला है, अभी वो माहौल बनाएगी। आपको पता है आज मैंने ये किया था, सुंदर सा प्लेट सजाएगी, फिर लेकर आएगी, फिर पूछेगी पानी लाऊं, ये लाऊं। आपके लिए ये डाल के खत्म कर, बिकॉज मैन आर मोर प्रैक्टिकल। ठीक है, इतना क्या बताना, मैं गाजर वहां से लाई, इतने की लाई, ये हुआ, छीला काटा, व्हाटएवर ऐसे, क्योंकि वो ये सब चीजें केयर और अफेक्शन से करती है। ऐसे वो एक्सपेक्ट करती है कि सेक्स फॉर हर इज मोर हेवनली। ठीक है, तो क्या है कि आपने माहौल बनाया, आपने बात पहले उसकी सारी वो जो उसके पूरे दिन का कचपच उसके पास है, उसको सुनो, विच इज फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा करना चाहते हो तो आप रोज नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट महीने में एक बार तो कर। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा टास्क हो गया। ठीक है, सुनो, और जब आपको लगे कि माहौल अच्छा है, शी इज फीलिंग गुड, वो खुद इनिशिएट करेगी और वो आपको ज्यादा प्लेजर करेगा। बहुत पुरुष ये बोलते हैं कि वो खुद इनिशिएट करती नहीं, क्योंकि आपने उसको रेडी नहीं कर रखा। इनिशिएट करो, फोर प्ले करो, एंड देन शी हैज हर होल बॉडी टू प्ले। आपने वो किया, बट तब तक आपका खुद का इरेक्शन भी रहना चाहिए। ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जल्दी जल्दी इतना किया हुआ है। जब आप हाथ से करते हो तो बहुत जल्दी करते हो, क्योंकि आप वॉशरूम में हो। हाँ, आपको लगता है फटाफट से और मैं बाहर निकलूं, क्योंकि बाहर भी तो लोग देख रहे हैं कितनी देर वॉशरूम में रहा है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है कि आपने इतनी जल्दी जल्दी मास्टरबेट किया हुआ है कि आपका बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये एक साइड इफेक्ट हम मास्टरबेशन का बिल्कुल डाल सकते हैं जब आप छुप के करते हो। तो जब आप रिलैक्स्ड कर रहे हो, अपने कमरे में कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो तब मतलब अगर अच्छे से फोर प्ले वगैरह हो, देन अगर सेक्स हो तो उसमें जी स्पॉट जैसा साइंस जी स्पॉट नहीं मानता है। ठीक है, बस ये है कि फीमेल के बॉडी में क्लिटोरिस है, जो बाहर से आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक लगता है, उसके नीचे वजाइनल होल है। वजाइनल होल की जो अपर वॉल है, वहां पे जी स्पॉट है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज होल, फॉर एग्जाम्पल हम इसे बोलें तो द अपर एरिया हैज मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स। ठीक है, इसलिए जो ऊपर का क्लिटोरिस है उस पे भी नर्व्स एंडिंग्स हैं। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा नर्व्स एंडिंग्स हैं। प्लस ये नर्व्स एंडिंग्स पे आप जितना ज्यादा प्ले करोगे, जितना वो करोगे, फीमेल के लिए वही ऑर्गेज्म है। कितनी महिलाओं को पेनिट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। तो मैम इसमें हम एक चीज और डाल देते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पहले जो गांव में या मतलब एक भारतीय संस्कृति वाली चीजों में बताते हैं ना कि भाई सेक्स होता भी था तो मतलब इतने लोग होते थे, मतलब कि कुछ फोर प्ले का तो नामो निशान होता नहीं। फोर प्ले छोड़ो, ऑर्गेज्म का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो अब वो चीजें हो रही हैं, तो हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग कि जैसे ओरल सेक्स की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, एक मेल और फीमेल दोनों के हिसाब से? इम्पोर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं है। आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप नहीं करना चाहते हो कोई जरूरत नहीं। इसमें ये भी होता है ना, कई बार मेल तो चाहता है कि भाई ओरल सेक्स हो, फीमेल चाहती है ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पार्टनर चाहता है और आप कंफर्टेबल हो सकती हैं या हो सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को समझ ही नहीं आता और मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो आपका पार्टनर पुश नहीं कर सकता। आप दोनों एंजॉय करते हो, आप दोनों को ट्राई करना है, करो। कुछ सही गलत नहीं है, आपने खुद करना है जो नहीं करना। उससे मतलब कुछ नुकसान एक तरीके से, जैसे हेल्थ वाइज या कुछ कीटाणु वगैरह? जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हो
अगर आप अच्छा। अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हाइजीन का भी ध्यान रखोगे, आप बाद में क्लीन भी जाके करोगे, क्योंकि आपका घर है, आपका पार्टनर है, जो हाँ। मर्जी करो, यही पार्टनर है। लेकिन जब आप बाहर करते हो या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हो, एक तो आप पैशनेट होते हो, है ना, जैसे वो दारू का सुरू चढ़ के गाड़ी ठुक जाती है, हाँ। ऐसे ही कि आप इतने पैशनेट होते हो कि आप प्रिकॉशंस भूल जाते हो, आप इतने ज्यादा थक जाते हो कि आप बाद में वॉश करना भूल जाते हो। तो अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हो, बिना डेंटल डैम या कॉन्डम के कर रहे हो, और सिर्फ आउट ऑफ पैशन करते जा रहे हो, तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। ये आपने डेंटल डैम क्या बोला? हाँ, डेंटल डैम क्या होता है? महिला को पुरुष के लिए हाँ। कॉन्डम चाहिए, ताकि आपके बक्कल म्यूकोसा, हाँ। ठीक है, आपके माउथ में हाँ। सारा स्किन है, हाँ। ठीक है, और उस स्किन में सारी ब्लड वेसल्स है। आपको ठीक है। कटे तो खून आता है, हाँ। छाला हो जाए तो खून आता है, हाँ। दांत में कटे तो खून आता है, ठीक है। तो ये सारा खून है, हम्म। ठीक है। और ये सब HIV, एड्स, साइफिलिस, जो भी हम STI इन्फेक्शंस की बात करते हैं, ये सब ब्लड से फैलते हैं, ओके। ठीक है। तो सोचिए, आपने किसी को ओरल दिया, ठीक है, और उसका वहां का फ्लूइड आपके टमी में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्वालो कर लिया, कोई बात नहीं। अच्छा। लेकिन आपको यहाँ पे कट था और वो ओरल किया और वो फ्लूइड आपके ब्लड के साथ चला गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कॉन्डम्स का प्रयोग किया जाता है कि पुरुषों का कुछ भी फ्लूइड हो, वो फीमेल के कट्स या बॉडी से ना जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप महिला पे ओरल कर रहे हैं, तो एक प्लास्टिक का ऐसे पन्नी सा आता है, ठीक है, स्क्वायर शेप में। मैंने अपनी वीडियोस में बना के भी दिखाया हुआ है कि आप घर पे भी बना सकते हो। तो ऐसे करके आप उसको स्क्वायर शेप पे, जहां पे आप कर रहे हो, वो पॉलिथीन को आप वहां पे रखोगे, बॉडी फ्लूइड की वजह से वो चिपक जाएगी, ओके, ठीक है। आप वहां पे ओरल्स कर सकते हो। ऑलराइट। अब इंडिया में भी पहले नहीं मिलते थे, अब इंडिया में भी आसानी से मिलते हैं, प्लस आप नॉर्मल कॉन्डम कट करके भी बना सकते हो। अब मैम, इसमें जो आपने कहा कि वो आ जाता है स्क्वायर शेप का, तो इससे मेरे को ध्यान आता है सेक्स टॉयज का और कॉन्डम्स का। तो कॉन्डम्स ज्यादातर इस्तेमाल जो करते हैं, तो मेलों को भी पसंद नहीं है, फीमेल को भी मेरे ख्याल से कईयों को लगता है कि भाई एक स्किन टच नहीं आ रहा, तो उनको भी पसंद नहीं है। तो उस केस में ऐसा क्या, मतलब एक ऑल्टरनेटिव हो कि आप उसको बाईपास करके, मतलब जो रियल कहते हैं सेक्स, उसको एंजॉय भी कर सके, हाँ, और आपको दिक्कत भी ना है। हाँ, तो इट्स लाइक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, कि और कौन से मेथड्स होने चाहिए। एक बहुत कॉमन मेथड है जिसको काफी समय से यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पुल आउट मेथड, ओके, ठीक है, जो बहुत से लोग करते हैं कि अगर आपका पार्टनर है और आप सेफ हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है या आप रेगुलरली उसके साथ कर रहे हैं, तो आप सेक्स कीजिए, पहले अच्छे से वॉश कीजिए। मैं सही तरीका बता रही हूँ, लोग कैसे करते हैं उसको चेक कर लें, ठीक है। तो आपने अच्छे से पहले दोनों ने क्लीन किया, हाइजीन का प्रॉपर्ली ध्यान रखें, फिर आप सेक्स कर रहे हैं, और जैसे ही मेल को ऐसा लगता है कि मेरे को होने वाला है, तो वो बाहर निकालता है। अच्छा, ठीक है, जिसको हम पुल आउट मेथड कहते हैं, जो काफी समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कर लेते हैं ये, ठीक है। दूसरा मेथड है कि आप कैलेंडर मेथड फॉलो करते हैं। कैलेंडर मेथड क्या होता है? महिलाओं की कुछ तारीखें हैं जो पता चलता है कि भाई इन तारीखों पे आप सेक्स करते हैं तो सेफ रहता है। इससे आपको STI से बचाव नहीं है, इन दोनों मेथड से आपको STI से बचाव नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं होएगा। STI में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पहले बोला जाता है STD, अब बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्योंकि सारे इन्फेक्शन मोस्टली डिसीजेज ही है। ओके, ठीक है। अब ये दोनों मेथड्स में अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे। इसलिए कॉन्डम से फील आए ना आए, कॉन्डम पहनना इंपॉर्टेंट है। जब आपकी शादी हो जाए, जितना मर्जी फील लेते रहना, अभी के लिए फील्स, बिकॉज आजकल तो कॉन्डम्स में इतनी वैरायटी आ गई है, डॉटेड, रिब्स, ये वो डॉटेड क्या होता है, सिर्फ नीचे से वो कवर्ड होता है और पूरे शाफ्ट पे डॉट्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको स्किन फील ही देता है। और आजकल तो कॉन्डम्स इतने पतले पतले आ गए हैं, नैनो मिलीमीटर्स और समथिंग, इतने थिन कि आपको पता भी नहीं चलेगा, थिन कॉन्डम्स आ गए। वो फट भी तो जाते हैं ना? नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, वो नहीं फटेंगे, तो डरना नहीं है कि वो फटेंगे नहीं। नैनो थिन कॉन्डम्स आर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। पॉलीयूरेथेन के आते हैं, पहले लेटेक्स के आते थे, ठीक है, तो लेटेक्स एलर्जी भी हो जाती है लोगों। लेटेक्स वाले काफी मोटे होते हैं और बहुत सस्ते आते हैं, एग्जैक्टली, है ना। आजकल नया टेक्निकली एक नया ही चीज आ गई है, ठीक है, वो थिन होते हैं, वो ठीक होते हैं और सेफ होते हैं। जब आप सेक्स टॉयज की बात करते हैं, तो कई फीमेल्स को ये होता है कि मतलब आज के दिन चाहे वाइब्रेटर्स आ गए या और भी कुछ चीजें हैं,
बॉल्स हो, तो ये सब इस्तेमाल करना क्या मतलब सेफ रहता है क्या? मतलब फिर उससे ये तो नहीं हो जाता? क्योंकि देखो, मैं एक रिसर्च की भी बात करूंगा, मैं टीचर हूँ। 2050 में 40% से ज्यादा जो फीमेल हैं वो शादी ही नहीं करेंगी। तो ये जो सेक्स टॉयज हैं, कहीं ना कहीं ये रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं एक आदमी की जरूरत को? कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। और वो तो रिप्लेसमेंट्स जो सेक्स टॉयज मेल्स के लिए हैं वो फीमेल को भी रिप्लेस कर रही हैं। रिप्लेसमेंट्स तो हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कोई किसी के इमोशनल ट्रॉमा का चक्कर में पड़ना ही नहीं चाह रहा है ना। कोई आएगा, वो कुछ होगा, लड़ाई होगी, डाइवोर्स, आजकल लोगों में पेशेंस है ही नहीं, इमोशनल रेजिलियंस खत्म हो गया है। तो ठीक है, सब सी व्हाट इज लाइफ फॉर पीपल, सक्सेस इज ऑल अबाउट मनी आजकल के डेट पे। मैं और स्पेशली मुझे लगता है हम 90s और ये वाले जो है ना, हमारे लिए सक्सेस है खुशी, पीस, है ना। हम घर जाएं, हमारा हस्बैंड हमें हक करे, बच्चे अच्छे ग्रेड्स ला रहे हो, खुश बैठे, हेल्दी खाना खाएं, मुझे और क्या चाहिए? मुझे आज की डेट में कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स खुश हों, मैं घर जाऊं, मेरा पति जब ऑफिस से आए वो खुश रहे, मेरे जो 5-10 मरीज मैं दिन में अच्छे से देख रही हूँ वो खुश रहें, उतना आता रहे जितना बैलेंस हो जाए, मेरे लिए यही सक्सेस है। लोगों के लिए सक्सेस क्या है? अच्छा अपार्टमेंट, अच्छा लैपटॉप, आईफोन्स, मे बी, मैं ये नहीं बोलती वो गलत है, बट जिस एरा में हम भाग रहे हैं उस एरा में फिर किसी के इमोशंस डील करने की हिम्मत तो नहीं है, इसीलिए रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। तो रिप्लेसमेंट हैं, और रिप्लेसमेंट्स नेगेटिव करेंगी या पॉजिटिव करेंगी वो आपकी यूसेज पे है, ठीक है। आप कभी कभी यूज करते हो, मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने एक दूसरे को सेक्स टॉयज दिला रखे हैं, कभी वो कर देता है उस सेक्स टॉयज से, वो कर देती है, इट्स गुड, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है। कभी नहीं है आपका मूड, ठीक है, उस समय अपने पार्टनर को परेशान करना या जबरदस्ती करने से बेटर है ओके, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। इंडिया के बाहर इट्स सो कॉमन टू बाय अ सेक्स टॉय, सबके पास है, कोई घबरा नहीं। वाइब्रेटर्स तो आज थोड़ी ना बने हैं, वाइब्रेटर्स से कम भी 20-25 साल पहले से वाइब्रेटर्स हैं, उससे भी पहले से इन दी मार्केट्स। सबसे कॉमन सवाल कि जब फीमेल के साथ कोई भी मेल सेक्स करता है, डज साइज मैटर? डेफिनेटली मैटर्स। अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट फीमेल ब्रेस्ट, डज साइज मैटर्स? बस फिर आपके पास आंसर है, इट डज। तो कई डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मतलब वजाइना की आउटर लेयर है वहीं पे सेंसेशन होती है। मैं भी कहती हूँ, मेरी भी वीडियोस हैं। साइज मैटर नहीं करता। साइज मैटर उसके लिए करता है जिसके लिए साइज ही सब कुछ है, ठीक है। जिसको देखना ही फीमेल ब्रेस्ट है, शेप है, लुक्स है, तो उसके लिए बिल्कुल मैटर करता है। जिसके लिए वो मैटर ही नहीं करता, महिलाएं तो ऐसे पुरुषों के साथ रही हैं जो सरहद पे जाते हैं और 6-6 साल नहीं आते, क्या मैटर करता है साइज? नहीं, उसका तो 2 दिन उसका पति रह जाए बहुत है उसके, ठीक है। तो साइज उसके लिए मैटर करता है जिसके लिए है ही साइज सब कुछ, ठीक है। और सही चीज मैटर करती है वो ये कि आप कितना पैशनेटली कर रहे हो, आपको टेक्निक्स कितनी पता है करने की। अब जैसे मैंने फोर प्ले के बारे में अच्छे से बताया, मैं कितनी वीडियोस में हैंड यूज, टंग यूज, बहुत अच्छे से क्लोथ से आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। 50 चीजें हैं, 50 टेक्निक्स हैं, और जो हमारे कामसूत्र में लिखे, मैं बाहर से नहीं ला रही, यहाँ वाली कामसूत्र बाहर पढ़ के उसको बेचा जा रहा है, यहीं पे लिखा हुआ है सब कुछ। ओके। कोई और ग्रंथ है ही नहीं जिसको आप पढ़ लोगे। कामसूत्र, आनंद रंग, यही है जिनसे पढ़ के वो बाहर ले गए और बोल रहे हैं। आज योगा बाहर चल रहा है, इंडिया में वही ला रहे हैं वापस। तो सब यहीं से ही है, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने भी वही पढ़ा है जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं। नहीं, इमोशनली अगर देखा जाए तो साइज मैटर नहीं करता, लेकिन अगर सेक्सुअली उस पे बात की जाए इमोशनली तो... भी नहीं, अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं, आपको अच्छे से प्लेजर करना आता है, तो वुमेन को साइज मैटर करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फर्क ही सिर्फ पेनिट्रेशन से पड़ता है तो फिर साइज डेफिनेटली मैटर करता है। फिर आप किसी अपने पति को छोड़ के किसी ऐसे के लिए डेफिनेटली अट्रैक्ट हो जाओगे जिसका साइज अच्छा नहीं, एक्चुअली यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे मतलब अगर एक्सपेरिमेंटली पूछा जाता है फीमेल से, तो ज्यादातर कहती हैं कि डज मैटर, डेफिनेटली जितना डीप हो उतना बेटर। तो मतलब इसीलिए मैंने पूछा। बिल्कुल मैटर, जिनको एजुकेशन नहीं है या जिनके लिए पेनिट्रेशन ही सब कुछ है, बिल्कुल मैटर करता है। दूसरा सबसे जो ज्यादा सवाल ये भी पूछा जाता है जब भी सेक्स हेल्थ की बात आती है कि बेड पे मेल का
जो टाइम है सेक्स करते टाइम, वो कितना टाइम सही माना जाता है? सही मानने की बात की जाए तो पेनिट्रेशन मतलब अंदर बाहर स्ट्रोक्स yes, वाला टाइम yes, yes. एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए, बाकी सब चीजों को हटा के। अच्छा। फोर प्ले हटा दो, आउट प्ले हटा दो, पोजीशन बदलना हटा दो, सब हटाने के बाद जो रेगुलर पेनिट्रेशन है वो मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए, मैक्सिमम 13 to 20 मिनट्स, ये मैक्सिमम है। और कोई किसी का आधे घंटे से ऊपर हो तो? ऐसा होता ही नहीं, अगर किसी का आधे घंटे से ऊपर है तो उसको भी प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, उसे हम डिलेड इजैकुलेशन कहते हैं। अर्ली इजैकुलेशन सबको पता है, लेकिन डिलेड भी नहीं पता है किसी को। अगर कोई मेल 40-45 मिनट्स पेनिट्रेशन कर रहा है और उसका रिलीज नहीं हो रहा है तो उसे प्रॉब्लम है। ऐसी महिलाएं दुखी होती हैं, पुरुष भी दुखी होते हैं कि मैं कितनी देर कर रहा हूं, मैं थक गया, मैं परेशान हो गया, मुझे इजैकुलेशन नहीं हो रहा है। ऐसी महिलाएं बच्चा नहीं कर पाती क्योंकि उनके पुरुष निकाल ही नहीं पा रहे, उनको हाथ से करना पड़ता है या रगड़ के करना पड़ता है, उनका फीमेल में हो ही नहीं रहा। इट इज अ प्रॉब्लम। ये फर्स्ट टाइम है मतलब? हाँ, क्योंकि दिस इज कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन, ये भी आपकी साइंस बुक्स में लिखा है। क्योंकि सुना तो सिर्फ अर्ली का ही कि भाई अर्ली, क्योंकि लोगों को अपने ईगो पे लगता है, और जितना ज्यादा हो जाए लोगों को लगता है बढ़िया है। नहीं बढ़िया है। उन पुरुषों से पूछो जो 20-25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट करते रहते हैं और होता नहीं है, थक जाते हैं, टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, उनकी फीमेल्स रोने लग जाती हैं, प्लस बेबी नहीं कर पाते क्योंकि इजैकुलेशन ही नहीं होता। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग होती है तो इससे स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है या टाइमिंग पे फर्क पड़ता है? कैसे इफेक्ट करता है एक इंसान की सेक्सुअल हेल्थ को? स्मोकिंग और अल्कोहल आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं। ठीक है, अगर आपकी ब्लड वेसल इतने डायमीटर की है तो खून तेजी से जाएगा, बिल्कुल पतली हो जाए तो रुक के जाएगा, तो आपका इरेक्शन, आपका काउंट, आपका टाइम सब इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये देखा भी है, सुना भी है कि अगर ड्रिंक करने के बाद अगर सेक्स करते हैं तो एक तो एवरेज भी बढ़ जाता है, एंजॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि जब आप ड्रिंक या स्मोक करते हो, स्मोक का भी मैं वीड और दूसरे एग्जांपल्स भी डाल देती हूँ, आप वो करोगे तो आपका माइंड सुन हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो माइंड सुन होगा तो आपको कला कलेश, लड़ाई, बीवी ने गाली दी थी, बॉस ने ये बोला था, वो कम हो जाएगा। तो आप जब सेक्स करोगे तो आपको बेटर फीलिंग आएगी। वो चीजें ध्यान नहीं रहती। एग्जैक्टली। तभी आप बोलते हो कि दारू पी के बीवी नौरा फतेही लगने लगती है, राइट? तो ऐसे पुरुषों को भी फीमेल्स इफ दे ड्रिंक टेंड टू बी मोर सेक्सुअल। बोलते हैं ना, बैठ के पिला दो, होता है ना, बहुत कॉमन है ना, हम जाएंगे, हम पिएंगे, शील बी अवेलेबल। तो वही तो है, क्योंकि उस समय आपके ब्रेन प्रोसेस करना थोड़ा स्लो कर देता है, तो फीलिंग अच्छी आती है। बट अगर आप रेगुलरली करोगे तो दिक्कत आएगा। exactly. मेडिकली जो ये चीजें आती है जैसे वायग्रा हो गई और बाकी की, इंडिया में तो पता नहीं मिलती नहीं मिलती हैं? सब मिलता है। अच्छा, मिलते भी हैं। तो बाकी के कुछ मेडिसिन मतलब मेडिकल स्टोर्स पर तो मिल ही जाते हैं इन चीजों को लेके। तो क्या उनको लेना सही रहता है या गलत रहता है, या कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि अगर इस मात्रा में लिया जाए तो वो नुकसान नहीं करती है कुछ ऐसा? देखो, अगर आप कभी कभी कर रहे हो, जैसे आप 6 महीने में एक बार ले रहे हो, कभी कभी एज अ फन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए व्याग्रा ले रहे हो, हर 2 हफ्ते में ले ली, 3 हफ्ते में ले ली, है ना, ये सुहागरात के पहले दिन ही ले ली, तो वो नुकसान करेगी। कई केसेस में व्याग्रा काम ही नहीं करती, उसने व्याग्रा खाई और बोला मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा भी होता है? एग्जैक्टली। अब ये भी मेडिसिन का इफेक्ट है। ठीक है, व्याग्रा का सिंपल काम है आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर कंपाउंड निट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करना। निट्रिक ऑक्साइड होते ही आपका ब्लड फ्लो जाएगा तेज तेज। कई लोगों को सुना व्याग्रा खा के गिर गया, बीपी बढ़ जाता है। नहीं, कई तो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सेलिब्रिटीज वगैरह, उनकी डेथ भी हो गई है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी तेज ब्लड फ्लो कर देता है वो कि आप एकदम से कोलैप्स कर जाते हो। ओके। तो कौन खाएगा, क्या मेडिकल कंडीशन से खाएगा, इतनी डोज चाहिए। और व्याग्रा एक नहीं है, 4-5 सॉल्ट हैं। एक आप नॉर्मल सियालिस व्याग्रा बोलते हो, फिर एक टडालफिल है, एक सिल्डेनाफिल है, एक अवानफिल है, एक आयुर्वेदिक व्याग्रास भी आती हैं। तो 50 चीजें हैं। अब आप उसकी बैठ के रिसर्च तो करने से रहे। अब डायमंड खरीदते हो, SI, IG, BG, PECG, पता नहीं 50 है। आप जिसके पास जाते हो वो कहता है जी ये वाला डायमंड बढ़िया है, आपने तनिष ने बोला मैं ही वापस ले लूंगा, आप मेरे से ले लो। आपने देखा क्या है? पढ़ाई है पूरी डायमंड्स की।
कितना मोटा, क्या ट्रांसपेरेंटी, क्या आपको पता है, नहीं पता है ना, तो प्लीज ऐसे मत लो अंधाधुंधा। डॉक्टर बैठे तो हैं, जाके पूछो भाई मेरा व्याग्रा लेने का मन करता है, मैं बढ़िया करना चाहता हूँ, एक बार जाके लिखवा लो, आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है, इसमें क्या डर है। आप केमिस्ट के पास जाते हो, आपको कोई भी दे देता है जो उसके पास अवेलेबल हो, उसको लगता है ये ज्यादा पैसे दे सकता है, उसको केमिस्ट आपसे पूछता है कि भाई आपकी उम्र क्या है, आपको बीपी शुगर तो नहीं है, और जो बीपी वाला व्याग्रा ले ले अंधाधुंध, वो फिर अगले दिन हॉस्पिटल है। अच्छा, बिल्कुल पोटेंट ड्रग्स हैं, लिखवाओ इसे, डॉक्टर से एक बार लिखवा लो, फिर ले लो, कोई बात नहीं, कभी कभी ले सकते हो, रोज रोज नहीं ले सकते। तो हमने मेल और फीमेल दोनों के बारे में बातें कर ली मैडम। अब मैं LGBTQ के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो जो LGBTQ ये होते हैं, ट्रांसजेंडर हो गए, उसमें गे हो गए, ठीक है, उसमें किन्नर आ गए, लेस्बियंस आ गई, तो इनकी सेक्स ड्राइव्स और इनके जो सेक्स प्लेजर होते हैं, तो उनका मतलब क्या तरीका रहता है? बिकॉज हम जैसे स्ट्रेट हैं तो हमें सच में समझ नहीं आता, और एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि भाई वो करते क्या होंगे। देखो, जिसके जैसे प्लेजर्स हैं, जैसे जो फीमेल, जो लेस्बियन है, जो फीमेल फीमेल को प्लेजर करते हैं, ठीक है, उनका तरीका बहुत ज्यादा फोर प्ले है या फिंगर इंसर्शंस हैं, ठीक है। जो मेल टू मेल हैं, वो टॉप बॉटम करते हैं, मतलब बैक से करते हैं, जिसे हम एनल सेक्स कहते हैं, ठीक है। वो ओरल्स भी कर सकते हैं, उनका जैसे प्लेजर है। तो पहली तो ये कि ये कोई चीज नई नहीं है, ये भी लिखी हुई है हमारे कामा सूत्रा में, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या किन्नर तब नहीं होते थे, तब प्रैक्टिसेस नहीं होती, सब होता था तब भी। किन्नर का तो फिर भी सुना है, लेकिन गेज, हाँ, क्योंकि कोई कैटेगरी थोड़ी ना डिवाइडेड है, आज भी कोई कैटेगरी डिवाइड नहीं है। LGBTQ+++ पता नहीं कितनी सेक्सुअलिटीज निकल के आएंगी, हाँ, ठीक है। और आजकल कोई अपनी सेक्सुअलिटी जज भी नहीं कराना चाहता, तो जो जैसा है ठीक है, ठीक है। इट्स अबाउट बॉडी प्ले, ठीक है। आप अपनी बॉडी को कैसे भी प्ले करो, आपकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है वैसे प्ले करो, इसमें कोई सही गलत आड़ा टेढ़ा है ही नहीं। तो मैम इनमें कुछ मतलब स्पर्म में कुछ दिक्कत होती है क्या, जिस तरीके से गे लेस्बियन पैदा होते हैं, या मतलब ऐसा ये कुछ है भी क्या? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन क्या होता है? हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल जाएं, तो कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं लोग हैं जिनके हॉर्मोन्स डेवलप नहीं होते, प्लस उनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। ऑर्गन कैसे कि भाई मेल ब्रेस्ट है लेकिन पेनिस डेवलप नहीं है, ठीक है, या फिर फीमेल ब्रेस्ट नहीं है लेकिन पेनिस है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ये किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर्स हैं, क्योंकि उनके बायोलॉजिकली ऑर्गन्स है नहीं, फीमेल है लेकिन पेनिस है, ठीक है, तो वो अलग ही हो गए, ठीक है, वो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग हैं जिनके पास है लेकिन वो हार्मोनल वाइज वो फील नहीं करते, हाँ, जो फिर वो ट्रांसजेंडर बनते हैं। हाँ, अगर आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसपे सुष्मिता सेन ने एक्ट किया था, ताली के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, हम सब ने देखी है, गौरी जी की पूरी स्टोरी है। वो पैदा तो एज अ बॉय हुआ था ना, सारे ऑर्गन्स बॉयज के ही थे, लेकिन वो फीमेल अंदर से फीमेल था। तो क्या अगर हार्मोन्स की कमी है, जैसे मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, तो डॉक्टर देते हैं हार्मोन्स। अगर आप जबरदस्ती करो और चेंज करना चाहो तो आपको हार्मोन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, बट कब तक लगाओगे अगर वो अंदर से वैसा फील नहीं कर रहा है तो। प्लस अगर आप अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराते हो तो भी आप हार्मोन्स लेते हो। तो बजाय कि आप अपना सेक्स चेंज कराओ, आप मतलब उसी बॉडी के हिसाब से हार्मोन लेके, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ठीक हो जाए? अंदर से तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है ना। तो ये सिर्फ हार्मोनल लोचा है या मतलब कुछ प्रकृति ही आप, हाँ, क्योंकि आप बने हुए ही ऐसे हो। अच्छा, उनकी गलती नहीं होती है? किसी की कोई गलती नहीं, आप बने ही ऐसे हो। तो जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लो उतना इम्पोर्टेंट है। तो मैम थैंक्स अ लॉट आपका इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए। और मैं सबको फिर से यही कहना चाहूँगा, भाई लोगों, मेरी बहनों, माताओं, कि सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। सबको पता है शादी क्यों की जाती है, बैंड बाजा बारात लेके आप सुहागरात, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्सेप्ट करो। और बीइंग अ टीचर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं स्कूल में भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपकी जो बेटी है और बेटा है, बचपन से ही जैसे ही वो होश संभाले उसे आप एजुकेट जरूर करो सेक्स को लेके। लड़कियां तो सेफ हैं ही नहीं, लड़के भी आजकल सेफ नहीं है।
तो कोशिश करो कि उनको बेटर एजुकेट करके एक बेटर सोसाइटी को हम क्रिएट करें। और मैम हिसार में प्रैक्टिस करती हैं, मैम बहुत अच्छा कंसल्ट करती हैं, तो जो भी हिसार के आसपास से या जहाँ से भी मैम से कांटेक्ट करना चाहे, मैम के यूट्यूब चैनल की सभी डिटेल्स हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और मैम आप इतनी दूर से टाइम निकाल के आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं कोशिश यही है सबको, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, दैट इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली एज। तो जब आप ABCD XYZ पढ़ाते हो तो एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेक्स एजुकेशन भी पढ़ाओ। चलिए, थैंक यू मैम।